Hello, a very good morning to all. This is Dr. Amit Kumar, and I welcome to all in this channel that is very salary students. Okay, so start करते हैं अपना नया सेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल का, राइट। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए होगा क्लास नोट्स तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। और ये कोचिंग को ओके। And one more thing I will tell you, we also provide online coaching as well. We also provide online coaching as well. And one-to-one classes are also available. Group classes are also available, right? If you need any assistance, right, just contact me through my WhatsApp number 9191613356. Right? Whenever you need any problem in mathematics, you can reach out through this WhatsApp number, right? सो आपने देखा होगा कि मैंने क्वालिफिकेशन लास्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या कंप्लीट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, राइट। आपने पता होगा ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है मैथमेटिक्स में कि कहीं भी आ जाएगा। वो मैथमेटिक्स को में कुछ भी पढ़ेंगे, ए पी जी पी कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी मिल जाएगी, राइट। आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, राइट, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री समझना और सही तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो हर 2 4 5 टॉपिक को मर्ज करने के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, एक क्वेश्चन बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक है हर सब टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट अ प्रोफेसर डू, राइट, they will just merge one or more concept in a single problem. सिंगल प्रॉब्लम में वो 4 5 कॉन्सेप्ट करते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और फ्यूचर पर्पस बेसिक सो नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, है ना, आपका कोई भी ब्रांच आता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सीएस, राइट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईटी, कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बिना काम नहीं चलता, राइट। इसलिए आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो छोड़िएगा मत, पढ़ना है सभी को। जिन बच्चे मतलब अभी बेसिक चल रहा है तो वो भी थोड़ा पढ़ते रहिए, बेसिक समझना चीज़ों को इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप तुरंत तो हायर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है। ओके, सो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपने नाम तो सुना होगा, समझा भी होगा, नहीं समझा होगा तो आज मैं समझाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट, पीरियड। आज मैं इस पर डिस्कस करूंगा, व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज पीरियड। राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताए 6 बताए, बेसिक 3 थे, उनका रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास 6 बने, राइट। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैंने आपको बताया था साइन, हम यहाँ एक्स ले रहे हैं एंगल। सेकंड बताया था मैंने आपको कॉस, थर्ड बताया था टैक्स, फोर्थ बताया था कॉट एक्स ले लेते हैं, राइट। ये इसका रेसिप्रोकल है 10x,
सॉरी, फिफ्थ है हम लिखते हैं sec x. Sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x. सिक्स्थ वन हमारे पास है cos x. ये किसका रेसिप्रोकल है? sin x. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो बोलते हैं, ठीक है, ये 6 मैंने पढ़े हुए। अब समझते हैं पीरियड, ठीक है। पीरियड को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ क्लॉक। क्लॉक क्लॉक जो आपके घर पे, ऑफिस में, आप तो स्टूडेंट है ना, तो ऑफिस का होगा, मतलब क्लास में, आपके रूम में जो आप पोस्टर लेके बैठे होंगे, उसमें क्लॉक का आपके पास आई थिंक बोला नहीं बन पाया, सही से दे दीजिए, नहीं बनेगा, ड्राइंग इतनी सही नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, वन मोर ट्राई कर लेते हैं। नहीं बनेगा भाई, है ना। सो ये है क्लॉक, राइट, ये क्लॉक है। और आपने देखा होगा कि यहाँ होता है, यहाँ होता है ना, वहाँ डायरेक्ट होता है 6, यहाँ होता है 3, और यहाँ होता है 9, यहाँ होता है, यहाँ 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड, 3 हैंड होती है हाथ में, ठीक है। आप बताइए, जब मान लीजिए आपने देखा होगा कि 12 घंटे बाद, जैसे मान लिया 12 से 12 एम होता है, 12 एम के बाद ऐसे घड़ी चलता है और ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है। जो 12 बजे बाद जो 1 AM होता है, राइट, 12 घंटे बाद वही बनता है क्या? 1 PM। क्या होता है? AM। जो पहला होता है 12 के बाद एक आता है, दिस इज 1 AM मॉर्निंग में, ओके, नाइट जो आता है, राइट। PM 12 घंटे बाद होता है 1 PM, यही होता है दोपहर होती है, ये होती है मॉर्निंग। समझना है? तो आपको क्या लगा? ये भी 1 AM है, 1 आ गया। सिमिलरली आप 2 बजे भी ऐसा होता है, 3 बजे, 12 घंटे के बाद हर टाइम रिपीट होता है। 12 घंटे के बाद क्या होगा? हर टाइम रिपीट होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सर्टेन नंबर के बाद, ध्यान समझिएगा, अगर किसी सर्टेन नंबर के बाद जो प्रोसेस हमारा प्रोसेस, राइट, प्रक्रिया इसे बोलते हैं, रिपीट होता है, रिपीट, दोबारा वैसा होने लगता है दोबारा, सो दैट नंबर इज कॉल्ड पीरियड। जिस नंबर के बाद चीजें रिपीट होती हैं उस नंबर को बोलते हैं पीरियड। और एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सिंपल SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पढ़ा। इसमें जैसा पेंडुलम होता है, यहाँ हैंग कर देंगे, राइट, ये तो ये ऐसे जाता होगा, ऐसे जाता है, ऐसे, राइट। अब देखा होगा कि ऐसे 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 रिपीट होता रहेगा, राइट, स्लो होता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम को बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड, आयाम। और बार बार को बोल रहे हैं, बार बार आता जाता क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसका होता है टाइम पीरियड भी होता है, राइट, कैपिटल T से बोलते थे आप। तो बार बार अगर ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा, कितने बाद ये रिपीट होगा, राइट। तो इस नंबर को बोलते हैं पीरियड। अब साइनिक्स प्रोजेक्ट्स का ऐसा क्यों होता है, साइनिक्स प्रोजेक्ट्स के बाद वो हम आपको बताएं, ठीक है।
देखिएगा मैं लिखता हूँ साइन एक्स का जो पीरियड होता है ध्यान दीजिएगा 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड होता है पाई, कॉट एक्स का पीरियड पाई, सेक एक्स का पीरियड 2 पाई एंड कॉसेक एक्स का पीरियड कितना होगा 2। ओके, इसका मतलब ये होगा साइन एक्स की जो वैल्यूज होगी, साइन एक्स की वैल्यूज होगी वो 2 पाई के बाद रिपीट होगी, कॉस एक्स की जो वैल्यूज होगी वो 2 पाई बाद रिपीट होगी, टेन एक्स की वैल्यू पाई बाद रिपीट होगी, कॉट एक्स की वैल्यू पाई बाद रिपीट, और ये जो हमारे मेन फंक्शन है, 3 फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, इनके पीरियड जो होते हैं वही सेम पीरियड इनके रेसिप्रोकल्स के भी होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। tan एक्स का पीरियड पाई होता है, मतलब tan एक्स क्या करेगा पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। ओके, cot x tan x का क्या है रेसिप्रोकल है, इसके लिए इसका वैल्यू भी सॉरी पीरियड भी पाई रहेगा। सिमिलरली cos x का भी पीरियड कितना रहेगा 2 पाई है, तो sec x का पीरियड भी 2 पाई रहेगा। सिमिलरली sin x का पीरियड 2 पाई है, cos x का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। ये पीरियड आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए, इसका कितना पीरियड होता है, ठीक है। अब कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पीरियड निकालना होता है, तो मैं बता देता हूँ जनरल फार्मूला करता हूँ पीरियड के लिए, राइट। देखो साइन कोई भी हो पीरियड, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा है ऐसे साइन एक्स प्लस ये साइन बी एक्स प्लस इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन मैग्नीट्यूड, ये इसका पीरियड होता है, ये हमने मॉड लगाया 2 पाई, पीरियड हमेशा क्या होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये रहा पीरियड क्या होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। सिमिलरली अगर आपको पीरियड लिखना है कि cos बी एक्स प्लस सी, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड ऑफ बी। सिमिलरली आप ले सकते हैं सभी के लिए tan एक्स का भी यही होगा, ये tan बी एक्स प्लस ये होगा 2 पाई अपॉन मैग्नीट्यूड। सो अब इनका रेसिप्रोकल्स का विक्रम जो होंगे cot x sec x cos x, इनका जो पीरियड होगा दैट विल आल्सो 2 पाई और मॉडुलस ऑफ, इज इट क्लियर? ओके, ये पीरियड भी 2 पाई और मॉडुलस ऑफ बी होगा सभी का। ये आप देखिए साइंस का पीरियड कितना था 2 पाई, राइट, ये 2 पाई लिखा हुआ है। देखो ये वट एवर यू हैव पीरियड, ये पीरियड जो हमारे पास 2 पाई मॉडुलस ऑफ बी आया है ये सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सी पे और ए पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं देखो ए सी इसमें है नहीं, किसी में देख लो ए और सी इसमें नहीं है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है पीरियड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स एक्स का गुणांक कितना है इस पे पीरियड डिपेंड करता है, बाकी किसी भी पीरियड डिपेंड नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ना आपको पीरियड निकालना है साइन 2x प्लस, इसका पीरियड निकालो तो क्या आएगा, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ b, b कितना है यहाँ पे, ये है 2, तो 2 कितना है साइन 2x प्लस 3 का पाई पीरियड है, ठीक है ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर मैंने लिखा कि साइन 2x प्लस 3, मैं यहाँ लिखता हूँ 6, कोई भी नंबर कर सकते हो आप, मैं करूँ 10, तो आपका वो 10 से मल्टीप्लाई कर, ये 10, इसका पीरियड क्या होगा, सिमिलरली साइंस का पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये 2, तो यहाँ 2 कैंसिल कितना है, अब देखो सिमिलरली एक और साइन 2x प्लस 7, पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, 2 कैंसिल, पीरियड इज, तो अब आपको लगा इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, ये समझ में आ गई, इन दोनों का पीरियड पाई है, बट दे ऑल आर डिफरेंट फंक्शंस, ये डिफरेंट है, साइन 2x प्लस 3 अलग चीज है और 10 टाइम्स साइन 2x प्लस 3 अलग चीज है। नेक्स्ट वन साइन 2x प्लस 7 is also the another thing, right? But they have the same period. It means what? If you have two functions, listen carefully. If you have two functions, fx and gx, they have the same period. I say this period is L, and the period of gx is also L. Then there is no guarantee that they are same. Getting a point? I think you are getting. So we can't conclude that about whether fx is equal to gx or fx does not equal to gx. May or may not be fx yes बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर पीरियड सेम होने से ये नहीं पता चलता है कि फंक्शन सेम होंगे, एक ही पीरियड के बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ राइट, ये पीरियड है, अब वो पाई, देखो 10x का मैंने बताया भी, 10x का पीरियड कितना होता है पाई, अब देखो इसका पीरियड ही पाई आ गया, तो क्या ये साइन 2x प्लस 3 10x के बराबर है, नहीं है, बिल्कुल अलग है, राइट। इसका इसका मतलब fx अगर gx मैंने दो फंक्शन ले लिए, ये सब चीजें अप्लाई होती प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब हम, अगर fx और gx हमने दो फंक्शन से ले लिए, उनके पीरियड क्या है सेम है, उनके पीरियड क्या है सेम है, बट वो फंक्शन अगर आप कहें कि पीरियड के बिहाफ पे वो फंक्शन भी सेम होंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये हम जैसे अब आप नेक्स्ट साइन 2x का पीरियड निकालें, तो क्या आएगा 2 पाई पीरियड ऑफ साइन अपॉन
coefficient of x that is 2, 2 and 2 cancelled, you have pi. बताइए आ गया, sin 2x का पीरियड भी पाई आ गया, आप समझ सकते हैं आप. You can generate, listen carefully what I'm telling you. You can generate many functions based on the same period. Based on the same period, right? I'm saying 100% what I'm telling you. Listen carefully. आपको अच्छे से समझना है. You can generate infinite number of such functions. You can generate infinite number of such functions whose period is pi. जिनका पीरियड पाई है, वो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, you can take here sin, I have written there sin 2x plus 3, right? And 3 is a 3 what? 3 you can take from rational number r. Rational number r, yes. So I can take sin rational number 2x plus 1 by 2. I can take sin 2x plus pi sin 2x plus exponential. Their period is pi. I think you can write directly. Their period is also pi, and the period of 2x plus pi is also pi. And the last one, the period of this 2x plus e, which exponentially, will also 2 pi upon 2, 2 to cancel, you have pi. Now you can check here, all these functions have period pi, and there will be no doubt I think from your side. ओके, सो आपने ये समझा यहाँ पे कि अगर पीरियड किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई पीरियड हम दे रहे हैं आपको, ठीक है शांत जी, कोई पीरियड हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग कि हमारे पास एक ही फंक्शन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग यू कैन जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फंक्शंस. ठीक है, उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे. एक पीरियड के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन नहीं मिलता, बहुत सारे मिलते हैं. वो मैंने इस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये पॉसिबल है. क्योंकि जो हम x प्लस बी लिखते हैं, यहाँ पर ये सी आता है, सी, राइट, ये आता है सी बिलोंग्स टू आर. और आर में क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं. सेट ऑफ रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वहां पे होंगे. सो आप ऐड करते रहिए, अनकाउंटेबल बन जाएंगे सच फंक्शन. ओके, बस क्लियर. ठीक है, तो ये हमने आपको पीरियड का ओवरव्यू दिया है. आप व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियड इन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड की क्या इम्पोर्टेंस है मैं वो समझा रहा हूँ. ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसे tan x है ना, और मैं आपसे अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी लिखता हूँ sin 2x प्लस 3 अपॉन 100. इसका पीरियड कितना होगा? इसका भी पीरियड 2 पाई अपॉन 2 ही होगा. पाई क्यों? क्योंकि यहाँ जो a होगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. नथिंग इज न्यू है. द सेम टेक्निक जो मैंने स्पैन एक्स के लिए समझाया हुआ इतना सारा, राइट,
वही आप किसके लिए कर सकते हो, सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको पीरियड चाहिए होगा अगर आपको पीरियड चाहिए होगा, मैं बोलता हूँ tan 2x टोल एक्स माइनस 50 का पीरियड, तो क्या करेंगे, tan का पीरियड कितना हो, 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक कितना है, 12। सो ये पीरियड आएगा 5/12। अब सेम आप tan x के लिए बहुत सारे फंक्शन लोग जनरेट कर लेंगे जिनका पीरियड 5/12 होगा। आप tan x इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, सिंपल ये भी बन गया। इसका भी पीरियड 5/12 होगा। बहुत सारे फंक्शन यहाँ कर देंगे हम, 1000 कर दिया। बस क्या करिए, चेंज कहाँ नहीं करना है, चल गया हो, चेंज कोफिशिएंट ऑफ बी में चेंज नहीं करना है। कोफिशिएंट ऑफ बी पर डिपेंड करता है, जो हमारा पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ बी, उसको मत चेंज कीजिए, बाकी सब चेंज कीजिए, आपका पीरियड सेम है। पीरियड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके ओके। अब ऐसा होता क्यों है, तो मैं समझा सकता हूँ, इस चीज को मैं समझा सकता हूँ ऐसा होता है। राइट, ऐसे इसलिए होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आप हमें y इक्वल टू x लाइन बताओ, ड्रा करो, तो आपने बोला सर ये y इक्वल टू x लाइन। फिर मैंने बोला कि नहीं, हमको y इक्वल टू x माइनस 5 की चाहिए, तो आपने बोला ओके सर 5 ले आया, तो मैंने ऐसे कहा, आपने इसे ऐसे ना बोला, ये y इक्वल टू बताइए आएगा, ये आएगा 5,0, ये आएगा 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फंक्शन में नेचर चेंज हुआ, बस हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे मैंने कर दिया 5 यूनिट्स पे शिफ्ट कर दिया है टू द लेफ्ट, सॉरी टू द राइट, राइट की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ पर टेंस कोडेक्स है, इसका कुछ चेंज नहीं होता, राइट, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज कब होगा बताते हैं कैसे। जैसे स्लोप तो निकाल लेंगे आप, है ना, देखो इसका स्लोप कितना है, m1 है, इसका स्लोप लाइन कितना है, स्लोप सभी के लाइन का पैटर्न वही है, स्लोप वही, इंक्लिनेशन देखो, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, इंटरसेप्ट चेंज हुआ है, बस स्लोप वही है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू 2x, तो आपका लाइन ये होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, इसके कंपेयर,
जाएगा। अब ये इक्वेशन चेंज होगा, अब y इक्वल टू 2x माइनस 5 करेंगे, राइट। सो ये भी थोड़ा ऊपर के जब जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ भी स्लोप वही है m इक्वल टू 2, यहाँ भी स्लोप यही है m इक्वल टू, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ लाइन क्या क्या हुआ, तो y एक्सिस की तरफ जितना ये बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, जितना m बढ़ाएंगे तो वो मूव कहाँ करेगा, y एक्सिस की तरफ इंक्लाइन करने लगेगा, राइट। ये y एक्सिस है ना, इसकी तरफ इंक्लाइन करने लगेगा, m इक्वल टू 2 3 4 जैसे बढ़ाएंगे। तो अब लाइन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है स्लोप। इसीलिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में का जो पीरियड है वो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना उस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी में डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी ये +50 -50 वाट है, वो नंबर इज रिटन देगा, जो भी नंबर लिखा है जस्ट अ शिफ्टिंग, हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ग्राफ को, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पीरियड जो मैंने आपको समझाया है इसका यूज क्या है बता दें। इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जब हम ग्राफ, अभी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे ग्राफ, राइट। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें जैसे मैंने क्या बताया अभी कि क्लॉक लेते हैं, क्लॉक में होता है कि 12 आवर्स बाद हमारा जो टाइम होता है वो रिपीट हो जाता है, बस सिर्फ क्या होता है एम को पीएम, पीएम में एम कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट, नथिंग विल चेंज। ओके, सेम क्या होगा, जो ग्राफ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, वो एक पीरियड के बाद रिपीट होने लगते हैं ग्राफ, मतलब जैसा पहले होगा वैसा वैसे होगा। जैसे बता दो, ये साइन एक्स का है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, मैंने बताया। सो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा ओवर द इंटरवल 0 to पाई, है ना, वो सेम होगा, कैसे, इसका इंटरवल क्या है, 2 पाई से, ये सेम रहेगा, क्यों, इसका देखो लेंथ 2 पाई, इसका भी 2 पाई, राइट। सो जैसे ग्राफ हमारा होता है साइंस कॉस है, ये रिपीट करेगा, बस इसीलिए पीरियड पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको समझाएंगे तो पता होना चाहिए कि पीरियड इस वजह से ग्राफ जैसा 0 से 2 पाई में दिखेगा, ग्राफ जैसा भी 0 से 2 पाई इंटरवल में दिखेगा वैसे 2 पाई टू 4 पाई में दिखेगा, ग्राफ सेम दिखेगा। तो आपको पता है कि ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ये डोमेन होती है, वो आर होती है सेट ऑफ रियल, है ना। अब हर पॉइंट को रखना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ पॉइंट को रखते हैं, ग्राफ आइडेंटिफाई करने ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, देखिए कैसा, फिर हम उसको रिपीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियड, पीरियड होगा तभी तो रिपीट कर पाएंगे, फिर जैसा बना पाएंगे, इसलिए पीरियड को समझना जरूरी होता है, पीरियड होता है क्या, यह ग्राफ प्लॉट करने में आपकी हेल्प करता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है पीरियड, जैसे मैंने बताया आपको पीरियड कितना इम्पोर्टेंट है, दैट्स वेरी क्रूशियल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे, हाँ एक चीज और बताते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये भी बात जानना जरूरी है, इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये भी जानना जरूरी है, इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर f of minus x is equal to fx, for all x belongs to R,
and f of minus x equal minus time f of fx for all x. This is what this is called even function. This is called even function and this is odd function. ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमने एफ एक्स किया, एफ एक्स हमने लिखा एफ एक्स मीन्स वाई में एफ एक्स लिखा, आपको एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। सो ये एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो आएगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर कितना है? एफ एक्स। सो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। सो ये क्या होगा? इवन फंक्शन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ कंडीशन सीखनी है। इफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन हमारा वैसे ही आता है सेम, तो इसे बोलते हैं इवन फंक्शन, राइट। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स करिएगा, माइनस एक्स आएगा और माइनस लगा दिया, एक्स से बेस बना दिया है एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। दिस इज व्हाट? ऑड फंक्शन। ये क्या है? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है। तो ये कंडीशन ओबे कर रहा है किसकी? ऑड फंक्शन। ये मैं आपको इवन आउट समझा दिया। ध्यान। अब आपको अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी होता है। और एक चीज आता हूँ, जो इवन फंक्शन ग्राफ होता है, ग्राफ बताऊंगा ना। इवन फंक्शन जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का, वो होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वाई एक्सिस के अबाउट क्या देता है? सिमेट्री देता है। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। और जो ऑड फंक्शन होता है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स मूल, ये होते हैं सिमेट्री और वाई एक्सिस इवन ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इवन फंक्शन आएगा cos x। cos x हमारा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन और sec x भी हो जाएगा, राइट। इसके बाद जितने भी आएंगे, sin x, cos x, tan x, cot x, ये सारे क्या होते हैं? ऑड फंक्शन। ये होते हैं। ओके। सो मैंने आपको इवन, ऑड और
क्लियर हो जाएगा। इनका अप्लीकेशन ग्राफ के थ्रू मैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।